तरह से सेकंड सम है, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपके पास सम है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अगर आप अब ध्यान से समझेंगे तो सेम वही प्रोसेस फॉलो किया हमने जो फर्स्ट में किया। तो पहले तो लेट Pn मान लिया हमने, इसको डॉट लगा के 2 डॉट लगाए, इधर पूरी वैल्यू लिख दी जो यहाँ थी। फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड ले ली। मैंने कभी कहा आपको कि सिर्फ वही टर्म लेनी है जो n की फॉर्म में है, तो 1 यहाँ 1 पुट कर दिया, 1 क्यूब दैट इज़ 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड ये टर्म ले ली हमने, ये n की जगह 1 पुट कर दिया, 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 बाई 2 कट गया, यानी 1 का स्क्वायर जो रहेगा वो 1 ही रहेगा, विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहला हमने ट्रू कर दिया कि P1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट लाइन थी कि लेट अस सपोज दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये हमने पहले वाले समय में लिखा था। देयरफॉर पी के 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब इक्वल टू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। इसको मानिए 1। नाउ वी हैव टू शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू टू n इक्वल टू k प्लस 1। अब हमको ये प्रूव करना है कि रिजल्ट जो है वो k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ है। देन p k प्लस 1 1 क्यूब पहले तो हमने पी के लिए लिख लिया इसको, फिर के प्लस 1 पुट करना है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू, जैसे मैंने पहले बार समय बताया कि पहले आपने के क्यूब के लिए लिखना है इसको, प्लस के प्लस 1 क्यूब, फिर हमने क्या किया यहीं के प्लस 1 पुट कर दिया। वो किसके बराबर होना चाहिए, ये के जहाँ जहाँ n है वहाँ के प्लस 1। अब देखिए यहाँ के है तो यहाँ हमने के प्लस 1 पुट किया, यहाँ के प्लस 1 है तो यहाँ के प्लस 1 पुट करेंगे, एक 1 और आया तो के प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। यानी अब आपको ये साइड लेनी है और इसके बराबर प्रूफ करना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू प्लस के प्लस 1 होल क्यूब, ये लिख ली हमने लेफ्ट साइड। अब फ्रॉम फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो बराबर है के प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। पुट कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक, और प्लस के प्लस 1 क्यूब एज इट इज़ यहाँ लिख दिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करना है कि ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी सॉल्व करें तो जो 2 3 जितनी भी टर्म होगी पहला स्टेप होना चाहिए कि जो कॉमन निकलता है इसको ले लो। हम देख रहे हैं के प्लस 1 स्क्वायर के प्लस 1 क्यूब, स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया बाहर, अंदर रह गया के स्क्वायर डिवाइड बाई 4, हमने साथ साथ में ब्रैकेट खोल दिया, प्लस के प्लस 1 4 एलसीएम लेके सॉल्व करो, के प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज़ 4 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास के प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। और अगर सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर देखो सब में कॉमन आ रहा है, तो के प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज होल स्क्वायर। अगर आप जज करें तो ये हमारे पास क्या इसकी राइट हैंड साइड है। लिख लिया राइट हैंड साइड, लास्ट में फिर वही लिख लेनी है लाइन्स विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Thus, pk plus n is true whenever pk is true. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural numbers. For all natural numbers. तो ये हो गया आपका आंसर।